आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। शहर में रेती फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन को पुलिस हिरासनी के खिलाफ मजलिस की चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी, ज़रूरी इक़दाम करने का चीफ सेक्रेटरी ने दिया तयख़ुन। कांग्रेस हुकूमत को अंदरून एक साल में अवामी मुखालिफत का सामना, बीजेपी कायद व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया दावा। केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना आसान नहीं, एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। सरखे की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 8 तोले से ज़ायद तिलाई जेवर किए गए बरामद। नाज़रीन, इसके अलावा सियासी खबरों की तफसील देखेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत ने ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाते हुए असम्बली में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के सिलसिले में करारदाद को मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नामज़द ओहदों पर तक़र्रुरात आइंदा माह अरकान असम्बली ज़ुमरे के तहत 5 मुखलवा नशिस्तों पर पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा रियासत के ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी मुज़ाकरात किए। आज जो एंटी इनकम्बेंसी तेलंगाना प्रदेश सरकार के खिलाफ नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों मिलकर कैसे लोगों को उल्लू बना के सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तमाम जानकारी है तेलंगाना जनता में। इसीलिए तेलंगाना जनता केसीआर सरकार को हटाने का मन बना लिए, लोग उनके खिलाफ बोलना लग गए। हम लोग जितना भी भारत जोड़ो, वहां पर निरुद्योग घर्षणा जो भी हम कार्यक्रम लिए वो अच्छा सक्सेस हो रहा था। साथ साथ जैसा दिल्ली में गोदी मीडिया है, वहां पर सब सारे मीडिया को केसीआर ने खुद ने खरीदा है। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया इन तेलंगाना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया सब सारे केसीआर परिवार ने खरीद के रखा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वी आर यूजिंग सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने HICC में ग्रीन समिट से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अनक़रीब फ्यूचर सिटी चौथे शहर का क़याम अमल में ला रहे हैं। उसके साथ साथ रियासती हुकूमत शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए कई एक मुक़ामात पर नए पार्क्स क़ायम करने की हिकमत अमली भी तैयार कर रही है, जबकि इसके साथ साथ ग्रीन पॉलिसी मुरतब की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के इक़दाम करने के साथ साथ कई फ्लाईओवर, ब्रिजेस और मेट्रो ट्रेन की तोसी के अलावा बैरून ममालिक की सरमायाकारी में इजाफे को मुमकिन बना रही है। అటువంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ నగరానికి రాకుండా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో కూడా ముందు జాగ్రత్తలు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ కేబినెట్ ఇప్పటికే కొన్ని విధానపరమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంది। దాంట్లో నగరంలో ఉన్నటువంటి చాలా వెహికల్స్ని బ్యాటరీ వెహికల్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలని, దానికి కావలసినటువంటి విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాలు సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా చేయాలని చెప్పి కొన్ని నిర్ణయాలు చేశాం। అందులో భాగంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా ఈ బ్యాటరీ వెహికల్స్కి మేము ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చాం। సో ఇది మా కమిట్మెంట్కి నిదర్శనం। మాకు రెవెన్యూ తగ్గుతున్నప్పటికి కూడా రెవెన్యూ తగ్గటం కంటే కూడా ఈ నగరంలో జీవిస్తున్న ప్రజల ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యమనేది మేము దృష్టి సారించి దీనిపైన విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం। భవిష్యత్తులో కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో తిరుగుతున్నటువంటి బస్సులు
ఈ డీజిల్ బస్సులన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫేజ్డ్ మేనర్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి బ్యాటరీ బేస్డ్ బస్సులుగా తీసుకొని రావాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఉంది. అట్లాగే सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने एमएलसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की, जबकि उन्होंने बताया कि ना तो 6 ज़मानतों को और ना ही 420 वादों को रूबे अमल लाया गया और ना ही बेरोज़गार नौजवानों को अनाउंस देने का तयख़ुन पूरा किया गया। किशन रेड्डी ने तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की कि वो कौंसिल की 3 नशिस्तों पर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करें। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने ज़िले नलगुंडे के नौजवानों से मुलाकात की और कई एक मसाइल नौजवानों ने उन्हें पेश किए। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలకు ముందు ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ ఫ్రంట్ పేజీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది. మేము గెలిచినటువంటి 100 రోజుల్లో ఇన్ని పోస్టులు ఈ సెక్టార్లో భర్తీ చేస్తాము. ఆ రకంగా 2024 డిసెంబర్ లోపల తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 2 లక్షల పోస్టులు భర్తీ చేస్తామని చెప్పి బాజాప్తా అన్ని పేపర్లో, ఈనాడు, జ్యోతి, అన్ని సాక్షి, హిందూతో సహా అన్ని పేపర్లో ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్ ఇచ్చారు. మరి 2 లక్షల సంగతి దేవుడెరుగు. ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విజయవంతంగా ఆ నోటిఫికేషన్ను పూర్తి చేసి ఇంటర్వ్యూస్ చేసి ఎగ్జామ్స్ చేసి ఒక్క పోస్ట్ కూడా భర్తీ చేయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చినాక నోటిఫికేషన్, పాత నోటిఫికేషన్స్ కొన్ని చెప్పి మేము ఇచ్చామని రాసుకుంటున్నది. కానీ ఆ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వివరిస్తున్న విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాము. మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తాము, ఉద్యోగం దొరికేంత వరకు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ కానీ ఉద్యోగం దొరికేంత వరకు పట్టభద్రులందరికీ, నిరుద్యోగ యువత అందరికీ కూడా మేము నెలకు 4,000 రూపాయలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్, నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇచ్చింది. మరి ఈరోజు మనం చేస్తా ఉన్నాను, మరి ఎక్కడ కూడా ఆ పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు ఇంతకుముందు పెద్ద बीआरएस सुकून खानसास काउंसिल के कविता ने ज़िले खम्म पहुंचते हुए वहां पर बीआरएस कायद सुरेंद्र से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सियासी कायदीन को गैर ज़रूरी हिरासत कर रही है। बाद अज़ां के कविता ने BC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में दोनों ऐवानों में बिल मंजूर करने के बाद मुकामी दर्जात के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाए। के कविता ने इस मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్రమంగా కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి దాదాపుగా 12 రోజులు పైచిలకు అయిపోయింది. ఏ కారణం లేకుండా కేవలం ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరును ఎండగడుతున్నటువంటి నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ, ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలకు సంబంధించి ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి నాయకులను టార్గెట్ చేస్తూ, SC/ST అట్రాసిటీ చట్టాన్ని ప్రభుత్వమే దుర్వినియోగం చేస్తూ, లేనిపోని కేసులు బనాయిస్తూ కేసీఆర్ గారి సైనికులందరినీ కట్టడి చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది. కేసీఆర్ని కట్టడి చేయడం, కేసీఆర్ సైన్యాన్ని కట్టడి చేయడం ఎవరి వల్ల కూడా కాని పని అన్న విషయం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మీరు ఒక్కరిని, ఇద్దరిని, ముగ్గురిని జైళ్లలో పెట్టొచ్చు, కానీ మీ వైఫల్యాల్ని ప్రశ్నించకుండా మాత్రం మమ్మల్ని ఆపలేరు. ఎందుకంటే ఇవాళ మీ ఫెయిల్యూర్స్, మీ ప్రభుత్వం ఫెయిల్యూర్స్ అన్నది ప్రజలందరి మనసుల్లో కూడా వెళ్ళిపోయినాయి. ఇవాళ రైతు బంధు రాని రైతులు కావచ్చు, రైతు భరోసా రాని రైతులు కావచ్చు, పొలాలు ఎండిపోయినటువంటి రైతులు కావచ్చు, రేషన్ కార్డులు రానటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, ఏమాత్రం మీరు చెప్పినటువంటి ఒక్క పథకం రాని మహిళలు కావచ్చు, విషాహారం తిని చనిపోతున్నటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, ఉద్యోగాలు రాని యూనివర్సిటీ పిల్లలు కావచ్చు, మీ యొక్క మాటలన్నీ కూడా
कौमी सदर ओबीसी मोर्चा और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ात पर किए गए तबसरे की मजम्मत करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नरेंद्र मोदी की ज़ात पर गलत और गुमराह कुन प्रोपगंडा कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से तेलंगाना में किए गए ज़ात की बुनियाद पर की जाने वाली मरदमशुमारी को मुल्क के लिए रोल मॉडल कहा जा रहा है, तो फिर इन कायदीन से सवाल किया है कि मुल्क भर में मुसलमानों को बीसी में शामिल करना कौन सा रोल मॉडल है, इसकी वजाहत करें। అపీజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ ఇది కాంగ్రెస్ పరిపాటే. నేను ఒకటే అడగదలుచుకు, రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణలో జరిగేటువంటి ఈ సెన్సస్ కులగణన ఒక దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్ కాబోతుందండి. నేను సూటిగా అడుగుతున్నాను, దేశానికి మీరు ఈ దేశంలో ముస్లింలందరినీ కూడా బీసీలో చేర్చి రోల్ మోడల్ చేయదలుచుకున్నారా? మత ప్రాతిపాదికన ఈ దేశాన్ని విడగొట్టిన మీరు మళ్ళీ ఈ దేశంలో అటువంటి చిచ్చు లేపుతున్నారని అడుగుతున్నారు. సామాజిక వివక్షకు గురైనటువంటి వర్గాలకు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో వారికి రిజర్వేషన్ కల్పిస్తే ఇవాళ మతం పేరు మీద ఆ ముస్లింలను బీసీ జాబితా జోడించి బీసీ ముసుగులో ముస్లింల వంత పాడుతున్న మీకు ఖచ్చితంగా దేశ ప్రజలు ఈ పార్టీకి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కర్నూలు కాల్చి వాత పెట్టినారు. అయినా ఇవాళ మీరు ఈ తెలంగాణను రోల్ మోడల్గా మార్చుతామంటే భారతీయ జనతా పార్టీ సహించే ప్రసక్తి లేదు. ఎట్టి పరిస్థితులు అడ్డుకొని తీరుతాం. ఇవాళ నిజంగా పేద వర్గాలు, అణగారిన వర్గాలకు ఇవాళ అండగా ఉండే పార్టీ బీజేపీని కూడా నేను స్పష్టం చేస్తాను. మత ప్రాతిపదికన ఎటువంటి రిజర్వేషన్ తావులేని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పారు. गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की तरफ से पार्टी के खिलाफ नाराजगी और पार्टी छोड़ने के बयान पर मरकजी वजीर बंडी संजय का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया ने जब इस सिलसिले में सवाल किया तो बंडी संजय ने कहा कि ये पार्टी का दाखिली मामला है और पार्टी के सीनियर लीडर्स और कायदीन इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे। అవన్నీ కూడా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చూసుకుంటారు, రాష్ట్ర సంఘటన చూసుకుంటారు. तेलंगाना कांग्रेस उमूर में अहम तब्दीलियां करते हुए मीनाक्षी नटराजन को नई इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इस फैसले के तहत मौजूदा इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जो अब तक तेलंगाना कांग्रेस के उमूर की इंचार्ज थीं। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि तलबा के हाल टिकट्स पर अब QR कोड भी रहेगा। तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ की पहचान में सहूलत के लिए QR कोड मुतारफ़ किया गया है। बताया जाता है कि स्मार्टफोन पर हाल टिकट के QR कोड को स्कैन करने पर इम्तिहानी मरकज़ का नाम, नक्शा और फासले का पता चल जाएगा। इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने के लिए कितना वक्त लगेगा, इसका भी पता चलेगा। हाल टिकट पर इम्तिहानी मरकज़ का मुकम्मल पता शाया किया जा रहा है। इसके अलावा चीफ सुप्रिटेंडेंट और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स तफसीलात की भी दस्तयाब रहेंगे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक होंगे। नाज़रीन, कुल्हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। शहर में रेती की मुंतकली को रोके जाने का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हक्काम को इस सिलसिले में हिदायत देने का तयक़ुन दिया है। शहर और अतराफ अकनाफ के रेती के मुतवस्सित और छोटे ताजरीन की तरफ से दारुसलाम पहुँच कर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि पुलिस की तरफ से रेती की मुंतकली को रोका जा रहा है। उनका कारोबार ठप हो चुका है, जिससे रोज़गार मुतासिर हुआ है।
बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के साथ मजलिसी अरकान मुखन्ना जाफर हुसैन मेराज और माजिद हुसैन को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से नुमाइंदगी के लिए रवाना किया। रुकन असम्बली ने चीफ सेक्रेटरी को ताज़रीन को पेश आ रही मुश्किलात और पुलिस की तरफ से लगाई गई पाबंदियों और सख्तियों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मजलिसी वफद की नुमाइंदगी पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तयख़ुन दिया कि फ़ौरी इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा हक्काम को हिदायत दी जाएगी कि ताज़रीन को हिरासा ना किया जाए और उन्हें रेती की मुंतकिली और फ़रोख्त की इजाज़त दी जाए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेती ताज़रीन की सदर मजलिस से मुलाकात के बाद मजलिसी वफद ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है और तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है। अहमद बलाला ने बताया कि ऑटो ट्रालीज और छोटी लॉरियों को एसओटी पुलिस की तरफ से रोका जा रहा था। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। इस तरह रेती की मुंतकिली रोकी गई तो न सिर्फ रोज़गार मुतासिर होगा बल्कि आवाम को भी मुश्किलात पेश आएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने मजलिसी वफद की नुमाइंदगी पर हकाम को इस सिलसिले में हिदायतें जारी करने का तयख़ुन दिया। रेती का कारोबार करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। अभी दारुसलाम पर तमाम ये रेती के व्यापारियाँ जो रिटेल में छोटी गाड़ियों में रेती बेचते, इस तमाम लोग दारुसलाम आकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करें कि रेती के ऊपर जो गवर्नमेंट टाइट कर रही है ठीक है, जो बड़े गाड़ियाँ नदी वगैरह से निकलते हैं वो वे बिल के साथ है नहीं है, उसके ऊपर हुकूमत कर रही है तो समझ में आता, लेकिन उसके बाद जो वे बिल के साथ भी छोटे व्यापारियाँ रेती ख़रीद कर रिटेल में जो बेचते हैं ऑटो ट्राली वगैरह में, उनको भी ये एसओटी पुलिस वगैरह परेशान कर रही है, जिससे कई लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा और कई छोटे व्यापारियाँ परेशान हो रहे हैं। तो सदर मजलिस ने फ़ौरी मेरे को जाफ़र हुसैन मेराज साहब को और माजिद हुसैन को उस रेती के व्यापारियों के साथ यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहिबा शांति कुमारी से मुलाकात के लिए भेजाए। हमने जाकर चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की है कि आप छोटे व्यापारियों को आप नहीं सता सकते, इनसे कई लोगों का, हज़ारों लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। अगर से मैं घर बनाने का है, किसी को छोटा काम है, अगर किसी को एक ट्राली अगर से ऑटो की रेती की ज़रूरत है तो पूरी लोड तो नहीं मंगाएगा वे बिल के साथ। हाँ, ये ज़रूरी है कि छोटे व्यापारियाँ वे बिल के साथ ही लोड अपने पास स्टॉक में रखते हैं और छोटी लोग जिसको काम है या छोटे गलियाँ हैं जहाँ पर बड़ी लारी नहीं जा सकती, वो इन लोग से ख़रीदते हैं और इससे इनका रोज़गार चल रहा है और आवाम का भी काम निकल रहा। उसके बावजूद भी एसओटी और पुलिस के नाम पर इनको हरासा किया जा रहा था। छोटे ट्रालियाँ, ट्रिपर्स वगैरह सीज़ कर दिए जा रहे थे। हमने चीफ सेक्रेटरी साहिबा से मुलाकात कर नुमाइंदगी की। चीफ सेक्रेटरी साहिबा को सब तमाम बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि ऐसे लोगों को ना सताया जाए। हम लोग जो है छोटे दुकाना वाले हैं हैदराबाद के, जो रेती जो है सप्लाई रिटेल में सप्लाई करते हैं ऑटो से, टिप्पर से। हमारी परेशानी थी सदर साहब के साथ जाके हम लोग रखे, तो सदर साहब क्या करें, हमारे 3 एमएलए साहब को, अहमद बलाला साहब को, जाफ़र हुसैन मेराज साहब को, माजिद हुसैन साहब को भिजाए। हमारी रिक्वेस्ट पे आके यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी मैडम से मुलाकात हुई। उन्होंने तयख़ुन दिया कि जो है हमारा जो भी परेशानी है वो सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। जो है हम शुक्रगुज़ार हैं सदर साहब के, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में हुकूमती स्कीमात की अमल आवारी को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने शादी मुबारक के मंजूरात तकरीबन 291 चेक्स की तकसीम अमल में लाई, जिनकी जुमला मालियत 2,91,33,756 रुपये बताई गई है। मज़कूरा दरख्वास्तें बल्लागुड़ा मंडल के तहत मंजूर की गई थी। मंडल यानी 4 मीनार तहसील ऑफिस के अंदर शादी मुबारक स्कीम के 291 चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। 291 चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अमल में आया है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर आज का ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ हुआ है। 291 चेक की जो लागत है 2,91,33,756 यानी 2,91,33,756 के चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अमल में आया है। अल्लाह का करम यह है
के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खास निगरानी के अंदर हमने शादी मुबारक स्कीम, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, न सिर्फ उनकी इंक्वायरी करा के उनके चेकों को डिस्ट्रीब्यूशन, खास तौर से कोई एक जगह प्रोग्राम रख के डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। जैसा आज चार मीनार मंडल है, इंशाल्लाह पीर के दिन बंडलागुड़ा मंडल सुबह 11 बजे हम इंशाल्लाह देंगे। फिर मंगल के दिन अल्लाह ने चाहा तो सईदाबाद मंडल के भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने हल्क़े के तमाम मजलिसी इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन, कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया है, जिन्होंने शब बरात से कबल क़ब्रिस्तानों में ज़ियारत को आने वालों के लिए तमाम सहूलतें फ़राहम की। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याक़ूतपुरे के तमाम कारपोरेटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर, मुतमदीन, एक्टिव वर्कर जिन्होंने अभी शब बारात के अंदर जो कब्रिस्तान साफ सफाई का काम था उसमें अपने अपने एरिया के सदरों ने दिलचस्पी लेके साफ सफाई का पूरा मुकम्मल न सिर्फ काम कराया बल्कि शब बारात के मौके पे अवाम को वहाँ पर कोई दुश्वारी नहीं होने के लिए तमाम सहूलतें फराहम किए गए हैं, जिसमें आपको टेम्पररी लाइटिंग रही और उसके साथ साथ अप्रोच के हद तक जो कब्रिस्तान को अप्रोच रोड्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी काम करवाया गया। मैं तमाम का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने बेहतरीन अंदाज से ये काम को अंजाम दिया है। ख़ास तौर से जो हमारे कब्रिस्तान थे उसके अंदर एरिया के जो सदरों ने रात दिन ठहर कर न सिर्फ साफ सफाई कराई बल्कि वो झाड़ी को उठाने की पूरी चीज़ को कोशिश करके वो झाड़ी को उठाने लगाए हैं। तो मैं फिर एक मरतबा इन लोगों के शुक्रिया के साथ साथ मैं आप हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुतवत्तिन आइसक्रीम वेंडर का जुमे की रात गए देहांत हो गया, जिसके बाद उसके दोस्त अहबाब काफ़ी परेशान थे। मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने वाक़े का पता चलने के बाद आगे आते हुए इन नौजवानों की मदद की। मुतवफ़ी छेदी लाल की नाश दवाख़ाने उस्मानिया से उसके दोस्तों को दिलवाई गई और उनके आबाई गाँव जाने का इंतज़ाम भी किया गया। अब हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश से आए हैदराबाद में काम करने के लिए। यहाँ पे आइसक्रीम का काम करते करीब 6-7 साल हो गए और हमारा एक साथी था, कल कारोबार पे गया हुआ था, उसका नाम छेदी लाल है और वो कल रात में 12 बजे करीब उसको अटैक आया, एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर होने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, इधर उधर बहुत भटके, बहुत परेशान हुए। फिर कल रात से लेके अभी तक हमारा डेड बॉडी उसका उस्मानिया में रखा हुआ है, उसका कुछ भी ना पोस्टमार्टम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग परेशान होकर क्या करें तो फिर दिन में असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल करे तो फिर उन्होंने अपने एमएलए माजिद हुसैन साहब को इन्फॉर्म करे तो उन्होंने आए और फिर उन्होंने आके हमारी तत्काल में इमरजेंसी में फिर हमारा मदद करे कि कल हम आपको डेड बॉडी भी दिला देंगे और आपका यहाँ से लेके यूपी उत्तर प्रदेश तक जाने का एम्बुलेंस का जो भी खर्चा है वो हम पूरा कर देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर हाथ रख के बोले, हमको बहुत बहुत खुशी हुई उनको देख के, वो हमारे ऊपर कम से कम परेशान हालत में हमारे खड़े हुए। भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हैं मगर हम यहाँ पे रहते हैं तो MIM पार्टी के लीडर हैं जो भी हैं हमारा बहुत अच्छा से साथ देते और अच्छा हमारे हेल्प भी करें, बहुत खुश हैं हम उनसे, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन रिव्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। चारमीनार एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम और रेनुआ बीबी कैंसर हॉस्पिटल के इश्तराक से 12वां नेशनल बजट लेक्चर का इनेकाद अमल में लाया गया। उर्दू हाल हिमायत नगर में मुनक़िदा इस बजट लेक्चर की सदारत रविंद्रनाथ गारगा ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेनुआ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने की, जबकि टी मुरलीधर IRS डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद
COO रिनुआ बीबी कैंसर हॉस्पिटल ने बजट 2025 पर अपना तफसीली लेक्चर पेश किया। इब्तिदा में कन्वीनर लेक्चर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और इस लेक्चर को मुनक़िद करने के बुनियादी मक़ासिद पर रोशनी डाली। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अपने लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा, जिसके दौरान अपने मुल्क को जानिए उन्वान के तहत प्रेजेंटेशन पेश किया गया, जबकि दूसरे हिस्से में बजट 2025 के अहम खदोखाल पर तफसीली रोशनी डाली गई। टीम लीडर IRS डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद ने इस लेक्चर में तलबा की शिरकत को अहम इक़दाम करार दिया और बजट की अहमियत पर खिताब किया। रविंद्रनाथ गारगा ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेनुआ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने सदारती खिताब में हाज़रीन पर जोर दिया कि वो बजट पर अपना मुस्बित या मनफी रद्द-ए-अमल देने की बजाय उसका तफसीली मुताला करें और अपने वालिदैन से भी घर के बजट के बारे में मालूमात हासिल करें। लेक्चर के अख्तिताम पर सवाल और जवाब सेशन भी मुनक़िद किया गया। आखिर में कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने हदिया तशक्कुर पेश किया, जबकि मेहमान खुसूसी को सदर के हाथों तहनीत भी पेश की गई। डिग्री कॉलेज के अलावा स्कूली तलबा और तालिबात और टीचर्स की कसीर तादाद ने लेक्चर में शिरकत की। थोड़ा क्लोज सर। Mohan Kumar is the former additional commissioner of income tax. He used to come every year. So he told, no, I have got my friend, I'll be sending him. And we are going to achieve the 10 billion population within few years. Next. Now let us think about know your nation. Why it is required actually? See here there is some 3-4 minutes video that. Friends and dear students, this is the 12th budget points of the particular lecture, so that you got the information. In order to proceed, poet with more than 3 decades of service in various areas of healthcare and management studies and the administrator of various institutions. He is presently the Hospital Chief Operating Officer at COO Renova BB Cancer Hospital and Vice President of Association of Health and Hospital Administrators, that is AHHA. He is My Professor Masood Ahmad, Hospital Chief Operating Officer, Renova BB Cancer Hospital, Malakpet, और आज मेरे साथ डॉक्टर आसिफ अली हैं जो कन्वीनर है इस प्रोग्राम के। आज का जो लेक्चर था ये है नो योर नेशन एंड नो योर नेशनल बजट 2025। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि चारमीनार एजुकेशनल ट्रस्ट और रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से आज 12th नो योर नेशन एंड नेशनल बजट लेक्चर यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पर हैदराबाद के स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल है, सुजाता जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूशन से लड़के आए हैं। ये यहाँ पर लेक्चर ये तारीख़ी उर्दू हॉल में हर साल उर्दू और हिंदी में प्रेजेंट किया जाता है। तो आज भी ख़ास तौर से हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के बजट के बारे में, यहाँ के जो खूबियाँ हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और उसके साथ ही साथ क्या चैलेंजेस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। हर साल की तरह ये 12 साल पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी है और आज ये 12वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में मेरा प्रेजेंटेशन था नो योर नेशन और नेशनल बजट का, और इसके जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर मुरलीधर हैं जो IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो फिलवक़्त ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैदराबाद है। और आज के प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर रविंदर नाथ जी, वो जो ग्रुप COO। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे।
कालापत्थर पुलिस स्टेशन के मक्का कॉलोनी बशारत नगर में एक नौजवान पर चाकू से हमला करने का वाक़या पेश आया। इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि 15 था 16 साल अल्ताफ़ के साथ सैफ और उसके साथियों की बहस व तकरार हो रही थी। अल्ताफ़ के भाई अरफात को तलब कर लिया। जब अरफात ने सैफ से इस बारे में वजह जाननी चाहिए तो सैफ और उनके साथियों ने अरफात पर हमला कर दिया। जख्मी अरफात को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि कालापत्थर पुलिस तहकीकात कर रही है। चौदह तारीख 10 साढ़े 10 के दरमियान में मक्का कॉलोनी बशरत नगर में एक हादसा हुआ है। उसमें ये अल्ताफ़ बोल के एक लड़का 15-16 साल का है। वो बशरत नगर में उनके नानी के घर से लेके उनके घर को वही कॉलोनी में पैदल जा रहा, तो वहाँ पे सैफ और उनके कोई 1-2-3 दोस्त मिलके इनसे आर्ग्यूमेंट करके इन पे हाथ उठाए थे अल्ताफ़ पे। तो अल्ताफ़ ने उनके ब्रदर, उनके ख़ास भाई अराफत बोल के उनको इन्फॉर्म किया है, ऐसा मेरे पे हाथ उठाए सैफ बोल के। तो अराफत और उनके एक दोस्त, उनका नाम आमिर, वसीम मोहम्मद वसीम, ये दोनों जाकर सैफ को पूछने के लिए वहाँ पे गए थे। वो जो हादसा हुआ वहाँ पे गए थे। तो सैफ ने ये दोनों से भी आर्गुमेंट करके इन पे अटैक करके उनके घर से एक नाइफ या कुछ शार्प एज कुछ इंस्ट्रूमेंट था, वो लाके ये अराफत पे पीछे से अटैक करे तो उनको पीछे इंजरी हुआ, और वसीम पर भी पीठ पे अटैक करे थे। तो इसमें इमीडिएटली हम पुलिस को जैसा इंफॉर्मेशन आया, कंप्लेंट लेकर स्पॉट पे गए, वेरीफाई करके जो है जो सैफ जो अटैक किए रिस्पोंडेंट, उनके तलाशी में है। अभी तो नहीं मिले, उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स बाहर फील्ड में है, जल्दी में उनको अरेस्ट करेंगे। सैफ के साथ तो इसमें सैफ के साथ एक दोनों तीनों है बोल के बोल रहे, जो कंप्लेनेंट अराफत, और वो सैफ जैसा पकड़े जाते हैं और कौन कौन है उसमें मालूम होता है। इनको आइडिया नहीं है बोल रहे, वो सैफ का एक ही नाम आइडिया है बोल के बोल रहे हैं। इसमें दोनों अराफत और उनके फ्रेंड वसीम, ये दोनों इंजर्ड हुए। इमीडिएटली हम फील्ड में आ गए, उनको अरेस्ट करेंगे जल्दी से जल्द। इसमें 387 में FIR किया गया है। अभी एक भी अरेस्ट नहीं हुआ सर? नहीं, फील्ड में हमारे है इंफॉर्मेशन, हम लोग उसमें ही है, जल्दी से जल्द कर लेंगे। नॉट बैड, आउट ऑफ डेंजर है, उतना बड़ा इंजरी नहीं हुआ। 2-3 स्टिचेस गिरे हैं अराफत को, और जो वसीम है उनको भी 3 स्टिचेस गिरे हैं, आउट ऑफ डेंजर है। लंगरोज पुलिस ने सड़की वारदात में मुलविस 3 सारखीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक साई डेविड राज और साई कुमार को उनके घरों से गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि ये टोली खुफल शिकनी के ज़रिए मुखफ़िल मकानात को निशाना बनाया करती थी। वारदात की अंजामदही से कबल ये लोग शराब का नशा किया करते थे। मसरूक़ा सामान को बेचकर ये अपनी तय्युशात को पूरा करते थे। पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से 4.5 तोले के तिलाई ज़ेवरात ज़ब्त किए। इससे पहले ये टोली चंदानगर में भी सड़की की वारदात में मुलविस रही है, और चंदानगर के वाक़े के सिलसिले में भी 8.5 तोले के तिलाई ज़ेवरात को ज़ब्त किया गया। तीनों सारखीन को अदालत तहवील में दे दिया गया। లంగర్ హౌస్ గాంధీనగర్ అంటే బాపు ఘాట్ ఏరియాలో ఉన్న గాంధీనగర్లో జనవరి 15వ తారీఖు ఒక బర్గ్లరీ జరుగుతుంది. ఇందులో మనకు కంప్లైనెంట్ ఇమీడియట్ వచ్చేసి మనకు రిపోర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఇంట్లో సుమారు 9.75 తులాస్ గోల్డ్, తర్వాత మిగతా కొన్ని ఆర్నమెంట్స్ పోయినాయని చెప్పేసి మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ మనము ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసి క్రైమ్ టీమ్స్ని ఇమీడియట్ రంగంలోకి దించడం జరుగుతుంది. డిఐ గోల్కొండ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక సుమారు 4 టీములు దాదాపు 100 అబోవ్ సీసీ కెమెరాస్ను వెరిఫై చేస్తారు. ఆ ఫుటేజ్ను వెరిఫై చేస్తే
రీసెంట్గా మనకు ఒక బ్రేక్ త్రూ వస్తుంది. ఆ బ్రేక్ త్రూ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డెవలప్ చేయడంలో భాగంగా మనకు 3 అక్యూజులు ఐడెంటిఫై అవుతారు. సో వాళ్ళు ఆర్ఏ సాయి, ఇతను వచ్చేసరికి వీళ్ళంతా దాదాపు కూకట్పల్లి ఏరియాలో నివాసం ఉంటారు, బట్ నేటివ్ ఆఫ్ గుంటూరు. తర్వాత డేవిడ్ రాజు, ఇతను కూడా సేమ్ సాయిబాబా నగర్ కాలనీ కూకట్పల్లి. నెక్స్ట్ సాయి కుమార్, సేమ్ ఇతను కూడా విఆర్ మెన్స్ హాస్టల్ దగ్గర కూకట్పల్లిలో ఉంటారు. సో వీళ్ళ 3 దగ్గరికి వెళ్ళి మనము సుమారు 13 గ్రామ్స్ గోల్డ్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ ఎంఓ వచ్చి ఏంటంటే వీళ్ళు వెంటనే అఫెన్స్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ దాన్ని డిస్పోజ్ చేసి ఆ అమౌంట్తోని లగ్జరీ లైఫ్కు సంబంధించిన అలవాటు పడతారు. సో ఆ ఐటమ్స్ కొన్ని అవన్నీ కొనడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు మన లంగర్ హౌస్లోనే కాకుండా ట్రై కమిషనరేట్లో సుమారు ఒక 6 కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. ఇందులో మనము రికవరీ చేసిన దాంట్లో కూడా చందనగర్ పిఎస్కి సంబంధించిన సుమారు 2 తులాస్ అంటే 24.42 గ్రామ్స్ గోల్డ్ కూడా మనం రికవర్ చేయడం జరిగింది. అవి కాకుండా కొన్ని జూబ్లీహిల్స్లో ఒక కేసు, తర్వాత సూరారం పిఎస్ సైబరాబాద్ లిమిట్స్లో ఒక కేసు, నాగోల్ పిఎస్లో ఒక కేసు, వనస్థలిపురంలో ఒక కేసు కూడా కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో హార్డ్ వర్క్ చేసిన ఆల్ ఆఫీసర్స్ కూడా సిపి సార్ తరపున, నా తరపున వీళ్ళకు రివార్డు కూడా మనం ప్రకటించడం జరుగుతుంది. ఇందులో మనకు మెయిన్ ఈ సీసీ ఫుటేజ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడ్డది. ఆ సీసీటీవీ భాగంగానే మనము వీళ్ళను పట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే మన కేసుకు సంబంధించింది, చందనగర్ కేసుకు సంబంధించింది అయితే మ్యాక్సిమం రికవర్ అయింది. కొన్ని వేరే కేసులకు సంబంధించింది వాళ్ళు ఆ రకంగా స్పెండ్ చేసిందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళను మళ్ళీ మనము పోలీస్ కస్టడీకి వేసుకుంటాం, పోలీస్ కస్టడీ కూడా తీసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా మనము ఇంకా ఇంటరాగేట్ చేస్తాం. మిగతా వాళ్ళంతా మనకి ఇక్కడ తిరుమలగిరి ఈ ఏరియాలో వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ వీళ్ళు ప్రజెంట్ స్టేయింగ్ మాత్రం కూకట్పల్లి ఏరియాలో ఉంటున్నారు. नल्लाकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शिवम रोड में वाक़े ब्यूटी पार्लर में अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर मुकामी अफराद और पुलिस ने अपने तौर पर कोशिश करते हुए आग पर काबू पाया और फायर इंजन अमले को भी मुतल्ला किया गया। पुलिस के मुताबिक पूजा के दिए से आग फैल गई, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स ने पूजा के बाद जलता हुआ दिया वैसे ही छोड़ दिया था। मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हाँ कैश निकाल लिया उसमें से। ना पानी पीते पीछे हो जाओ। आगे यहाँ से लगना ये यहाँ पे पूजा रूम था, यहाँ चल गया। देख क्या भाई पिसल जाते। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे शिवम रोड से, तो अचानक देखे कि यहाँ पे नेचुरल शोरूम में आग लग गई थी। देखे तो कोई भी नहीं थे, हम लोग 3-4 जने थे। देखे आग निकल रही थी तो हम लोग क्या करें, फौरी जो है सो ऊपर गए, ऊपर जाके आग को काबू करने की कोशिश करें, फिर भी नहीं हुआ। हम लोग से कोशिश करे, अंदर जाके एक शटर खोले, उनका शटर तोड़ के अंदर घुस के जो है ना, हम लोग पहले बाहर फायर एक्सटेंशन रखा हुआ था, वो ले लेके अंदर घुसने की कोशिश करे, फिर भी उससे भी आग नहीं बुझी, कंट्रोल नहीं हुई। तो फिर हम लोग क्या करें, जब का जब भी पुलिस को इन्फॉर्म करे, फिर फायर को इन्फॉर्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में पुलिस का भी अच्छा हमारे सपोर्ट था, पुलिस भी आई इमीडिएटली। पुलिस आके जो है ना हमारे साथ जो है ना ऊपर चली, ऊपर जाके जो है ना उन लोग पहले, उसके बाद फायर वाले भी, फायर ब्रिगेड्स वाले भी आए, आके साथ में ऊपर गए, ऊपर जाके आग को कंट्रोल करके पूरा जो था उसको पूरा क्लियर कर देके। कितनी देर में पुलिस और फायर जो है ना एक 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो है ना, पहले तो पुलिस आई, उसके बाद जो है सो एक 5-10 मिनट्स के गैप में जो है सो फिर फायर ब्रिगेड्स वाले आए। जुबली हिल्स चेकपोस्ट के पास बेकाबू BMW कार ट्रैफिक बूथ से टकरा गई। बताया जाता है कि पहले कार डिवाइडर से टकरा गई थी और फिर ट्रैफिक बूथ से टकरा गई, उसके साथ ही टायर फट पड़ा। कार में एयर बैलून होने की वजह से कार में सवार अफराद को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। शुबा किया जा रहा है कि नशे की हालत में कार चलाई जा रही थी। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। शहर में रेती फरोख्त करने वाले छोटे ताजरीन को पुलिस हिरासनी के खिलाफ मजलिस की चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी, ज़रूरी इक़दाम करने का चीफ सेक्रेटरी ने दिया तयख़ुन। कांग्रेस हुकूमत को अंदरून एक साल में अवामी मुखालिफत का सामना, बीजेपी कायद व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया दावा। केसीआर और उनके सिपाहियों को दबाना आसान नहीं, एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। सरखे की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 8 तोले से ज़ायद तिलाई जेवर किए गए बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।